नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंडियन आर्मी 10वीं और 12वीं के आधार पर कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, देखो जो बच्चे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो लड़के और लड़कियां डायरेक्टली एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं। जो लड़के होते हैं वो डायरेक्टली ऑफिसर बन जाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो डायरेक्टली एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर लेती हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट मेरी कोशिश है कि उन बच्चों को कम से कम इंडियन आर्मी में 35 से 40 हजार रुपए सैलरी और आर्मी की सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, पढ़ाई लिखाई, राशन, कपड़े, ये सब कुछ भारतीय सेना के द्वारा आपको पेंशन, कैंटीन, ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 10वीं और 12वीं के आधार पर आपको भारतीय सेना को ज्वाइन करना है या आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर, एज ए सिपोही, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये आपको समझना है। तो सबसे पहला आता है सोल्जर। देखिए, ये आपको बताया गया है कि अगर आप सिपाही, सबसे जो लोवेस्ट रैंक होती है वो क्या होती है, सिपाही होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, नायक। फिर क्या होता है आपका हवलदार, और उसके बाद क्या होता है नायक सूबेदार। तो ये सारी पोस्टें हैं और आप लोग डायरेक्टली एज ए सोल्जर या एज ए डायरेक्टली हवलदार भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिपाही एज ए 10th क्लास 12th पास आउट करके आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास है सोल्जर जर्नल ड्यूटी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपकी एज है वो 17.5 से 21 साल की एज है। तो आपको ये चीज समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें, अगर आप चाहते हैं कि 10वीं के आधार पर, 10th के आधार पर अगर आप सेलेक्ट हो, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 45% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% होने चाहिए। यानी अगर आप 10th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में फेल है, 33% से कम नंबर है, तो आप इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकते, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो कम से कम मिनिमम 33% नंबर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए और ओवरऑल 45% होने चाहिए। अब हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 45% नंबर तो बन रहे हो, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो जो बच्चे फेल है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बताया 10th बेस पे। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सोल्जर क्लर्क, सोल्जर कीपर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, आपको 17.5 से 23 साल की एज होनी चाहिए और इसमें आपको 12th पास आउट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको क्लर्क बनना है, जिसको हम लोग हिंदी में बाबू बोलते हैं सरकारी जॉब्स में इसको हम लोग बाबू बोलते हैं। तो अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं या आप स्टोर कीपर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, आपके पास इंग्लिश नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। अगर आप डायरेक्ट टेक्निकल के थ्रू जाना चाहते हैं तो 17.5 से 23 साल एज चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 50% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% नंबर होने चाहिए। और टेक्निकल के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। हमारे स्कूल में यही कोशिश होती है, जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, छोटी क्लास से आते हैं, फर्स्ट से लेकर के 9th क्लास का स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला हुआ है, 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, आपको हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आपके बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो हमारे स्कूल में बच्चों को जो है एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लड़के लड़कियां, उनको हमारा टारगेट होता है एनडीए और एमएनएस। जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे बच्चों को आर्मी में डायरेक्ट, आपको एज ए सोल्जर, एज ए हवलदार या एज ए नायक सूबेदार डायरेक्टली 10th और 12th के आधार पे डायरेक्टली उनको निकाला जाए, क्योंकि उनके माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं।
तो उनके लिए बहुत बेस्ट जॉब है, ये सिक्योर्ड है, सेफ है। तो मैंने आपको टेक्निकल के बारे में बताया, सोल्जर टेक्निकल। तो सोल्जर टेक्निकल में आपको अच्छा खासा फायदा है, और डायरेक्टली कम से कम 40 से 45 हजार रुपये आपकी सैलरी होगी। और डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आर्मी में आपको मेडिकल की फैसिलिटीज है, आपको बच्चों को पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज है, राशन है, आपकी तीनों जनरेशन को कवर किया जाता है। आपके फादर मदर की सिक्योरिटी होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी, और आपके बच्चों की सिक्योरिटी होगी। तो 3 जनरेशन को इंडियन आर्मी सिक्योर करता है। आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, राशन मिलता है, कैंटीन से सामान मिलता है, बहुत सारी, आपको घर मिलता है, खाना मिलता है, राशन मिलता है, तो बहुत सारी फैसिलिटी है। आगे बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। ये भी आपका क्या है, टेक्निकल है। यानी अगर आप एज ए सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, 17.5 से 23 साल की एज चाहिए, बच्चा जो है वो 12वीं पास होना चाहिए, 50% मिनिमम होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेने हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है, क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आर्मी में डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ जो उनकी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। तो जब आप कभी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे, तो जो आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ जो उनकी हेल्प करते हैं, जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। आगे चलते हैं, और लास्ट है जो 10th बेस्ड पे है, सोल्जर ट्रेडमैन। तो अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो आर्मी में जो जर्नल ड्यूटी होगी सोल्जर ट्रेडमैन, ये है कि जो भी आपके छोटे मोटे काम है ना, वो सारे काम आपके सोल्जर ट्रेडमैन और सोल्जर जर्नल ड्यूटी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एज जो है वो 17.5 से 23 साल की एज है, और क्वालिफिकेशन क्या है, 10th चाहिए, ITI 10th होना चाहिए, या 8th पास होना चाहिए। तो ये कोई भी क्वालिफिकेशन, या बच्चा 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, या ITI किया हुआ होना चाहिए, तो ऐसे बच्चे को आर्मी में ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि अगर आप डायरेक्टली एज ए सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए सिपाही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास आर्मी में घुसने का एक पहला जो तरीका है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी वाला है। दूसरा जो तरीका है वो है स्टोर कीपर वाला है, स्टोर क्लर्क वाला है, सोल्जर क्लर्क। तीसरा तरीका है सोल्जर टेक्निकल, और चौथा तरीका है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, और आपका जो पांचवा तरीका है वो है सोल्जर ट्रेडमैन। तो ये टोटल ऐसे 5 तरीके हैं जिसमें आप डायरेक्टली, सबसे जो मिनिमम पोस्ट होती है, जिसमें मिनिमम 35 से 40 हजार रुपए के बीच में सैलरी होती है, ये आपको उस कैटेगरी में लाई करता है। तो अगर आप 10th पास हैं, तो आपकी सैलरी 35 से 40 हजार के बीच में होगी, और अगर आप 12th पास हैं, तो कम से कम आप मान के 40 से 50 हजार रुपए के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। इस वीडियो में मैंने कवर किया है आप कैसे डायरेक्टली सेना में भर्ती के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 7419999928 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।